ये मेरी रैम है। अब हम रैम पर वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं और ये हमारा जो है वो लेक्चर 6 है। ठीक है, ये देखिए, ये मेरी रैम है और रैम का जो है अभी मैं सिर्फ मेथड 1 बता रही हूँ। ठीक है, और हम शुरू करते हैं जनाब। ये देखिए, आर्किटेक्चर में जाएंगे और आर्किटेक्चर में जाने के बाद देखिए ये हमारे पास रैम है। रैम पे जाएंगे, रैम पे जाने के बाद रन और लाइन। ठीक है, और मैंने रन को क्लिक किया। ठीक है, रन को क्लिक करते ही मैं जहां से मेरी रैम शुरू हो रही है वहां से मैं मिड पॉइंट लूंगी। ये देखिए, यहाँ से मेरी रैम शुरू हो रही है और मैं मिड पॉइंट ले रही हूँ और ये मैंने क्लिक किया और जहां मेरी रैम खत्म हो रही है मैं वहां पर इसको अलाइन करूंगी। मेरी रैम यहाँ खत्म हो रही है और मैंने इसको यहाँ अलाइन कर दिया। आप कहेंगे इतनी बड़ी रैम तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी रैम आपकी लाइन के मुताबिक आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये आपकी रैम आ गई, लेकिन इसकी चौड़ाई वो तो नहीं है जो मेरी कैट फाइल के ऊपर रिबट पे बनी हुई है। तो हम करेंगे इसी में ही रहते हुए हम करेंगे, ये देखिए, अलाइन। रिबट में मॉडल लाइन के अंदर आपके पास ऑटोकैड के कुछ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अलाइन करेंगे, जहां तक आपको अलाइन करना है पहले आपने वो लाइन क्लिक करी। ये क्लिक किया, फिर अपनी रैम की लाइन क्लिक की। ठीक है, दोबारा से मैं उसी लाइन को क्लिक कर रही हूँ। सिलेक्शन लेनी पड़ती है थोड़ा आगे पीछे होके, तभी ये लेता है। ठीक है, यहाँ पे आके लेते हैं, क्लिक किया और फिर अपनी रैम की लाइन को क्लिक की। ये अब मोड में आकर मैं इसको चेक कर रही हूँ और देखती हूँ कि हमारी रैम बनी कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, जब रैम बनी और ये ऑटोमेटिकली इसकी रेलिंग बन गई, ये हमें नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो आप रखिएगा, नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा और कीबोर्ड से डिलीट कर दिएगा। सिलेक्ट कीजिएगा और कीबोर्ड से डिलीट कर दिएगा। फिर अब अपनी रैम को क्लिक करेंगे और देखिए रैम ऐसी तो नहीं होती। ठीक है, स्लोप होता है बाकायदा। तो अब हम अपनी रैम को क्लिक करेंगे और एडिट टाइप में जाएंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर एडिट टाइप, प्रॉपर्टीज, एडिट टाइप। ठीक है, उसमें जाने के बाद ये टाइप प्रॉपर्टीज खुलेगी। इसमें शेप्स में आप थिक के बजाय सॉलिड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए सॉलिड। सॉलिड करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और अब देखते हैं कि ये देखिए, ये आपका स्लोप बन चुका है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ आके देखते हैं कि यहाँ पर जो इसको ओके कर, इसकी डायमेंशन जो है वो हमारे पास 6 इंच नहीं आ रही है, 3 इंच आ रही है। तो हम इसको अपनी रैम को सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे एडिट टाइप में। एडिट टाइप में देखिए यहाँ पर आपके पास रैम मैक्स स्लोप आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ कि 6 कर दो भाई। यहाँ जितना वैल्यू आप कम करेंगे यहाँ पर आपकी बढ़ती जाएगी। मैंने 6 किया, ये मेरा 6 इंच है और ये मैंने एंटर कर दिया, यानी अप्लाई कर दिया। थोड़ी देर बाद ये बड़ा हो जाएगा। अप्लाई, ये देखिए, अब ये मेरा 6 इंच हो चुका है। ठीक है, मैं इसको ओके कर रही हूँ। ठीक है, बाहर की तरफ क्लिक कर रही हूँ। अब ये मेरा स्लॉप बिल्कुल अच्छे से बन गया। ठीक है, तो ये रैम का हमारा मेथड 1 था। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।